तो अनिल शर्मा का झंडा भी अलग होगा, अनिल शर्मा का डंडा भी अलग होगा, अनिल शर्मा अलग होगा, या अनिल शर्मा किसी पे विश्वास जताएगा भविष्य के लिए, अपने हल्के के लिए, अपने लोगों के लिए, उन भाईचारे के लिए। के दिमाग में ये है कि मुझे आलू की सब्जी अच्छी है और आपको खिलाई जाए दाल, दाल भी अच्छी होती है और सब दाल भी खाते हैं, लेकिन आपके मन में आलू है तो फिर आलू खाने से ही अच्छा चलेगा। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, मैंने चर्चा नहीं शुरू कर रखी। देश के प्रत्येक कोने से नेताओं ने चर्चा शुरू कर दी कि चुनाव आ गया। और अब की बात करूं तो आज करीबन 25 दिसंबर सर, 25 और क्रिसमस डे आज। तो सभी को क्रिसमस की हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। और तो जी, चुनाव का माहौल ऐसा आया कि अब तो हर कोने के अंदर, चाहे वो नेता की गाड़ी हो, चाहे वो सरकार की गाड़ी हो, चाहे वो किसी और की गाड़ी हो, यानी यह कि गाड़ियां भी और नेता भी अब आपको अंतिम छोर तक दिखेंगे। कि नेता, सरकार कहती है कि अंतिम पंक्ति तक और अंतिम छोर तक। तो छोर का मतलब है, अंतिम पंक्ति का है जहां से लोगों की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, वहां तक सरकार की निगाह, वहां पे लोग और वहां पे नेता। तो आज मेरे आगे एक शख्सियत है जो 1987 में चक्की से शुरू करके और 350 करोड़ का टर्न आउट, जिसके अंदर सरकार को टैक्स भी देना होता है, जिसके अंदर लोगों को रोजगार देना भी होता है, जिसके अंदर अगर बात करूं तो ये है कि परिवार की तरह उस कंपनी हो, उस एजेंसी को एक पालना पड़ता है बच्चे की तरह, जैसे हम बच्चे को पालते हैं। तो शर्मा जी हैं, अब ये बताएंगे चक्की से लेके 350 करोड़ का टर्न ओवर सर, किस तरह से कठिनाई आई, किस तरह से पार किया, और अब यहाँ पे आके क्या आप पार करने का काम करेंगे, और क्या आपके मन में है, क्या समाज साथ देगा, किस प्रकार से आपकी गति तेज होगी राजनीति के अंदर। सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं सर? राम राम। राम राम। सबसे पहले मेरा नाम, राम राम क्या पहले आए हो? मेरा नाम अनिल शर्मा है और आज 25 दिसंबर है, तुलसी पूजन दिवस की मैं पूरे दर्शकों को और पूरे समाज को बधाई देता हूं। और इसके साथ साथ मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं गुरु गोविंद सिंह के उन बच्चों की जो 22 से लेकर 28 तारीख तक के बीच में दीवारों में चुनवा दिए गए थे, और जिसके कारण हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है और हमारी ये संस्कृति बची हुई है। मैं उनको नमन करता हूँ। धन्यवाद जी। सर, 87 से लेके 23 तक का सफर, 25 दिसंबर तक का कैसा रहा? कितने उतार चढ़ाव है? क्या क्या चीजों से गुजरे आप? 87 में मैंने हिसार से आटा चक्की का काम शुरू किया था। हमारे फादर टीचर थे, उन्होंने हमें कहा था कि भाई आपको बिजनेस कराना है। तो हमें नहीं मालूम था कि बिजनेस उस समय पे कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो लेकिन चक्की चालू करवाई गई कि आप आटा चक्की चलाइए, वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया। तो हमने जो गांव में चक्की रहती है, जो उस पर आटा पीपा रख के लाते हैं, फिर उसको उतारना, पिसाई करना, अपने हाथों से किया हुआ है। हमने खेती खुद अपने हाथों से की हुई है। इसके बाद मैं 1992 में जो है यहाँ पे खानक में आया, तो शाम में आया, और खानक पहाड़ से फिर अपना एक दोबारा से करियर स्टार्ट किया ड्रिलिंग में, जिसमें ड्रिलिंग के कंप्रेशर हमारे पास होते थे। उस वक्त 1996 में फिर मैंने एक आयरन फाउंड्री लगाई खानक में ही, जगदम्बा आयरन फाउंड्री। और 1996 तक का सफ़र बड़ा अच्छा था। अच्छी इनकम थी खानक पहाड़ में। लेकिन 96 में जब कॉन्ट्रैक्टर आए, उस वक्त खानक पहाड़ को ठेके पे दे दिया गया था। तो यहाँ से एक झगड़ा शुरू हुआ, उलझन शुरू हुई, और इस एरिया के बुरे दिन भी शुरू हुए। और उस टाइम पे फिर हम लोग दो गुटों में यहाँ पे ये एरिया बटा, एक कॉन्ट्रैक्टर में और एक एसोसिएशन यूनियन जो मजदूर थी, वो क्रैशर वाले यूनियन मजदूर एक तरफ 7 लड़के संघर्ष किए। लेकिन उस संघर्ष में 1996 से लेके और वो 2003 तक, 4 तक चला। इस दौर में सरकारें बदली, बंसीलाल की गवर्नमेंट थी, फिर चौटाला साहब की गवर्नमेंट आई। उसमें बहुत ही सरकारों की तरफ से प्रेशराइज किया गया। चौटाला गवर्नमेंट में तो हमारे को 3rd डिग्री इस्तेमाल किया गया, और उस टाइम के जो बिजनेस थे, जो काम थे, जो बोल्डर निकालते थे, पूरा एरिया बर्बाद कर दिया गया, जिसमें कि पूरे एरिया को तकलीफ हुई। ये जिस स्पीड से ये एरिया चल रहा था, इस तुसाम के एरिया का विकास होना था, जो आप आसपास के 30-35 गांव थे, तबाही थी, 30-35 गांव थे,
वो बड़े खुशहाल चल रहे थे, और बाद में उस पूरे एक गांव की तबाही हो गई, इस एरिया की पूरी तबाही हो गई। इतना टॉर्चर किया गया, इतना दबाया गया, 12-12 केस, 16-16 केस लगाए गए। मैं खुद 6 महीने अलग अलग समय में चौटाला गवर्नमेंट के द्वारा जेलों में रखा गया हूँ। 17 दिन एक बार रखा, 2 साल 2 महीने एक बार रखे। तो उस समय जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके द्वारा 55 दिन तक जो केस दर्ज कराए गए थे। मेरे फादर भी जो वरिष्ठ थे हमारे साथ में जेल में थे। 55 लोग जो है वो हमारे साथ यानी पिता केसों पुत्र में थे। एक जेल में थे, पिता पुत्र एक ही जेल में थे। सजा भी एक थी। वो जो क्या हाँ, लगाया था? कुछ नहीं, बस हम जो आंदोलन कर रहे थे, जो अपनी मांग मांग रहे थे, उसको तोड़ने के लिए कि भाई किसी तरह ये लोग जो नेता हैं, जो अग्रणी हैं, ये पीछे हट जाएं, टूट जाए। टूट जाएं। इसलिए बाप को भी साथ में ले लिया, पत्नी का नाम भी साथ में लिखा दिया, भाइयों की पत्नियों का नाम भी साथ में लिखा दिया, लेकिन हम नहीं टूटे। आखिरी में ये हुआ कि वो आंदोलन हम हार जरूर गए, क्योंकि इतने लंबे समय तक सरकार ने जो जिस तरीके से दमन किया, उसकी वजह से हम हारे, और बाद में फिर उस आंदोलन को छोड़ दिया गया और कॉन्ट्रैक्टरों ने अपना काम चलाया। तो ये सफर जो था ये बहुत ही कष्टदायक था। इसमें हमने कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, थाने, पंचायतें सिखाया भी इसने बहुत जीवन में, लेकिन कष्ट भी बहुत था। आज जो कुछ है उसी उसी में जो जीवन में कष्ट आया उसी की वजह से है। उसी की कमाई है। उसी की कमाई, उसी कष्ट ने हमें कमाना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, समाज क्या है, पंचायत क्या है, अधिकार क्या है, सब चीजें हम वहां से सीखे हैं। इसके बाद 2004 में यहाँ पे फैसले हो गए, क्योंकि हमारे ऊपर केस थे, और जनहित में चौटाला गवर्नमेंट के साथ में अजय ने यहाँ इलेक्शन लड़ा था एमपी का, तो उसमें ये आया कि भाई आप लोग हमारी मदद करिए और हम आप लोगों की मदद करते हैं। तो हमने कहा भाई मदद तो हम आप करिए हमारी, हमारे ऊपर केस हैं, झूठे केसेज हैं, इनको विड्रॉ किया जाए। तो उन्होंने हमारे केस विड्रॉ भी किए। और उसके बाद जो 2005 में यहाँ पे स्थिति ऐसी थी कि कोई काम नहीं रहा, तो जो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते थे वो बाहर निकले, जो बेचारे नहीं जा पाए वो यहीं रह गए। मैं भी उसमें एक सौभाग्यशाली रहा कि मुझे आगे जगह मिली। मेरे पार्टनर हैं वजीर सिंह, जिसका साथ पहले वो कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ थे, मैं यूनियन की तरफ थे। जब फैसला हुआ तो ये हुआ कि भाई जब फैसला सबका ही हो गया, सरकार का हो गया, आपका हो गया, हमारा हो गया, तो कोई झगड़ा नहीं, तो मन साफ करके हम लोग आपस में पार्टनर बन गए। और मैं यहाँ से 2005 में कूच करके छत्तीसगढ़ चला गया। भाग्यशाली रहा कि यहाँ से बैग लेके गया था खाली, और वहाँ परमात्मा ने खूब साथ दिया। आज हमारे पास वहाँ पे लगभग 2000 लोगों का स्टाफ है। लगभग 500 एकड़ की हम फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का फार्म है। ऑर्गेनिक कर रहे हैं, 300 गिर गाय हैं, गाय के गोबर से ही, गौमूत्र से ही दवाइयाँ और खाद बनाते हैं, और उसको आगे हम फार्म को बढ़ा रहे हैं। सर छत्तीसगढ़ से फिर आप वापिस वहीं अपनी कर्मस्थली आने का कारण? वापिस आने का कारण ये है कि मैं, आदमी में एक हमेशा ये रहता है कि मैं किसी मुकाम पे पहुंचूं और फिर कुछ करूं। आज मैं 54 साल की एज के मैं अंदर प्रविष्ट कर गया हूं। अब 70 साल तक आदमी सोचता है कि मेरे जीवन के जो अच्छे दिन हैं 70 साल तक ही लगभग जीता हूं। इसके बाद तो या तो चारपाई में होता है या फिर बोनस होता है, वो अतिरिक्त बात है। दुनिया के 60% दुनिया में 60 साल की एज तक सिर्फ 15% लोग जीते हैं। 70 से ऊपर सिर्फ 7 से 8% जीते हैं, बाकी पहले ही चले जाते हैं। तो अभी हमारे जो 70 के बीच के 16 साल हैं जो हम हमारे पास बचे हुए हैं, पैसे की तरफ से हम, हमारी तृप्ति हो चुकी है। आदमी कमाने में कहीं तक लगा रहा हो, एंडलेस है। आज धीरू भाई अंबानी के बच्चे भी कंपटीशन में हैं, रात दिन सोते नहीं हैं कि भाई और कैसे बढ़ाया जाए। तो इसलिए हम उस चीज़ को समझ रहे हैं कि जब इस दुनिया में, इस धरती से जाना है निश्चित रूप से, फिर क्यों ने अपने लिए कर लिया, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था कर ली, तो क्यों ने हम समाज के लिए भी जिए, अपनी संस्कृति के लिए जिए, अपने धर्म के लिए जिए, अपने लोगों के लिए। मेरी जन्मभूमि जो है मैं उसके लिए कुछ करूं, मेरी कर्म भूमि जो तोसाम क्षेत्र है मैं उसके लिए कुछ करूं। इसी भावना के साथ में तो हम वापस आए। तो क्या करने आए हैं आप छत्तीसगढ़ से तोसाम? छत्तीसगढ़ से तोसाम में ये है कि आज जैसे मैं अगर पहाड़ की बात करूं, खानक के एरिया की बात करूं, तोसाम के एरिया की बात करूं, रोजगार नहीं है हमारे पास। पूरे एरिया में जितने साथी हमारे पुराने साथी, अब देखते हैं बेचारों की सबकी शक्लें चेंज हो गई हैं, क्योंकि धन नहीं है, काम पैसा नहीं है, तो घर चलाना सबसे मुश्किल इस दौर में। तो वो इस एरिया में हम ये चाहते हैं कि पहले हम आंदोलन में थे कि विरोध करके कैसे भी इस एरिया में हम
इस रोजगार को बचाएं, उसमें हम सफल नहीं हो पाए। आज हम चाहते हैं कि सरकारों में शामिल होइए और सरकारों में शामिल होकर के इस रोजगार को बचाइए, अपनी कर्म भूमि को बचाइए। यानी अब सही मायने में जिसको बोलते हैं उंगली टेढ़ी करना, यस। टेढ़ी करना यही है कि अब जो किया उस टाइम अच्छा किया तो लट खाए, अब राजनीतिक में आके उन्हीं लठों का हिसाब लिया जाएगा और उन्हीं बेरोजगारों के लिए रोजगार पैदा किया जाएगा। उन्हीं बेरोजगारों के लिए रोजगार पैदा किया जाएगा और हम चाहते हैं कि उस वक्त जो ढांचा था, जिस ढांचे ने हमारे को लठ मारे, हमारे अधिकारों के लिए अधिकार नहीं दिए, आज वही लोग वो अधिकार हमें दें और वो हमारी सुरक्षा करें। यानी अब इस तरह से अधिकार मिलेंगे, राजनीति में आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो राजनीति में आने के लिए एक प्लान बनाया जाता है कि ये मैंने ग्राफ तैयार किया, ये मैंने भूगोल तैयार की, ये मैंने इतिहास देखा, ये मैंने विज्ञान पढ़ा, ये मैंने मैथ पढ़ा और ये मैंने हिंदी पढ़ी। तो सर आपने क्या पढ़ा? मैंने ये पढ़ा, एक ईमानदारी 97 झगड़े बंद, एक मिलनसारी 100 दोस्त बन गए। हमारे अंदर ईमानदारी है, मेहनत है, संयम है, वो सारी चीजें गणित भूगोल सबको पास करवा देती हैं। तो अनिल शर्मा का झंडा भी अलग होगा, अनिल शर्मा का डंडा भी अलग होगा, अनिल शर्मा अलग होगा, या अनिल शर्मा किसी पे विश्वास जताएगा भविष्य के लिए, अपने हल्के के लिए, अपने लोगों के लिए, उन भाईचारे के लिए? अनिल शर्मा विश्वास जताएगा, क्योंकि आज उसके पास वो उतनी चीजें नहीं है कि अलग डंडा बनाए, अलग झंडा बनाए। जो झंडे और डंडे चल रहे हैं, उन्हीं झंडों और डंडों के तहत ही अपने लोगों को आगे बढ़ाया जाए, अपने लोगों को रोजगार दिलाया जाए। अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा खानक पहाड़ का मुद्दा है। ये खानक पहाड़ अगर अच्छा चले तो ये सबको रोजगार दे सकता है। ये कई फैक्ट्रियों के बराबर है। 350 यहाँ स्टोन क्रशर हैं। इसके अलावा 10 किलोमीटर एरिया में इतना लंबा चौड़ा पहाड़ पूरे भारतवर्ष में एक साथ कहीं नहीं पाया यानी सर जाता। ये तो एक सोने की खान है, बिल्कुल सोने की खदान है। लेकिन चाहिए इसको निखारने वाला। निखारने वाला चीज, ये मिनरल मिल ही नहीं रहे हैं। मिनरल हमारे पास इतना प्रचुर मात्रा में है, लेकिन प्लानिंग, इसको चलाना, वो अगर अच्छे ढंग से हो। तो सर अब किस प्रकार से किस पार्टी की तरफ विश्वास जताया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो सर वहां पे तो बंसीलाल के पुत्र वधू के रूप में ही एमएलए साहिबा है। और भाजपा में सर आपके अगर बात करूं, आपके समाज की बात करूं सर शर्मा जी, तो 2 से 3 या 4 से 5 नेता भी जो अपने आप को तीर्थार्थी मानते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को देख रहे हैं भाजपा के अंदर। तो अगर इन दोनों की बात करूं तो सर इन दोनों ने आपको तो पहले लठबाजी की हुई है आपके साथ में, आप तो मेरे हिसाब से उनका तो मुंह भी को नहीं करो, क्योंकि बातों से मैंने आपका देखा था। तो जी बाकी बची जेजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी में युवा पार्टी का साथ है, क्या कमाल है। तो आपका मन क्या करता सर? देखिए, हम लोग अभी जेजेपी में, अगर आप देखें तो आप किस में हैं, तो हम जेजेपी में चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 2004 में हमारा समझौता हो गया था, तो हम जेजेपी में चल रहे हैं। फिलहाल दुष्यंत जी से हमारे अच्छे संबंध थे, लेकिन सवाल ये है कि एरिया के लिए कौन कर रहा है, नीतियां किसकी अच्छी आपके समझ में आती हैं। अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे आलू की सब्जी अच्छी है और आपको खिलाई जाए दाल, दाल भी अच्छी होती है और सब दाल भी खाते हैं, लेकिन आपके मन में आलू है, तो फिर आलू खाने से ही अच्छा चलेगा। तो हमारे मन में जो आज की डेट में है, सबसे बेहतर अगर कोई काम कर रहा है तो वो मोदी जी कर रहे हैं, जिसमें हमारे वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन किया है, पूरे भारतवर्ष का आज डंका बज रहा है। इसके अलावा मैं एक बिजनेसमैन के नाते पूरे प्रदेश में रोडों के द्वारा भी जाता हूँ, फ्लाइटों के द्वारा भी जाता हूँ, तो हर जगह पे कहीं न कहीं या तो सब कनेक्टिविटी रोड बन चुके हैं या बन रहे हैं। तो पुलिया, बंदरगाह, एयरपोर्ट, एम्स, सब जगह काम चल रहा है। जिस प्रकार से जो समाज के दिग्गज चेहरों की बात मैंने की थी, तो वो सर वो थोड़ा चाहेंगे कि अनिल शर्मा नाम का नेता, अनिल शर्मा नाम का लीडर और अनिल शर्मा नाम का आम आदमी हमारे साथ में बराबर में खड़ा होगा। तो अनिल शर्मा एक आम आदमी है, क्योंकि मैं तो यहाँ संघर्ष किया हूँ रोडों पे। हमारे को देखिए, पार्टी को और किसी संगठन को सब लोग चाहिए, पुराने भी चाहिए, हर बिरादरी के चाहिए, तभी मिल करके आगे कोई जीत होती है, कोई सरकार बनती है। हमें किसी से परहेज नहीं है। पार्टी जिसको चाहेगी, जिसके हाथ में टिकट दे देगी, उसी के साथ, हम भी उसके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं। तो सब अनिल लोग, शर्मा आज कहीं ना कहीं अपने आप को तीर्थार्थी मान रहा है। ये पक्की बात है। अगर बाई चांस पार्टी आपके ऊपर विश्वास नहीं जता पाती, तो अनिल शर्मा फिर किस प्रकार से मन बनाएगा और क्या? पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम उसकी मदद करेंगे।
अच्छा, ऐसा नहीं है कि मड़े मड़े खाने जा रहे हो। नो 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 नो, ऐसा है कि तन मन धन से उस पार्टी को सींचने का काम किया जाएगा। उस पार्टी को तन मन धन से सींचने का काम किया जाएगा, क्योंकि अगर हमारे मन में हम राजनीति में इसलिए आए होते कि धन कमाना है, तब तो हम ये मानते कि यार हमें कुछ आगे मौका नहीं मिला तो धन कहाँ से कमाएंगे। हम तो धन लगाने आए, धन कमा लिया गया है। हमने कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है कि वहां से हमें धन कमाना है। अगर सेवा का मौका पार्टी दे रही है तो सेवा करेंगे, नहीं दे रही है तो आम कार्यकर्ता की तरह जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको पूरा करेंगे। तो सर अब किस प्रकार की बैटिंग करना पसंद करेंगे अब राजनीतिक पिच के ऊपर? फील्डिंग में लग रही और मैच का टॉस भी होने वाला है, चाहे चुनाव बड़ा हो चाहे छोटे ग्रुप में हो, चुनाव है। ये आज अगर भागीदारी दिखाएंगे तो जब आपका नंबर आएगा तो आप रोड मैप क्या तैयार कर रहे हैं? देखिए, हमारा रोड मैप ये है कि सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी ने नारा दिया हुआ है, सबका विश्वास। मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से अगर नेताओं की बात करूं, आपके लोहारों के नेताओं की बात करूं, तो कोई फ्री में यात्रा करा हुआ है बड़े बुजुर्गों को, कोई कि अगर किसी और की बात करूं तो वो गरीब बेटा बेटी को ब्याह में सामान दे है या कुछ और व्यवस्था दे है, और सर और कोई बड़ा दिल वाला हो वो कोई और बड़े काम कर दे है, तो आपकी प्राथमिकता किसके क्या क्या रहेगी? देखिए, जैसे मन तो लेना पड़ेगा। धर्म जो, देखिए हम क्या चीज मान के चलते हैं कि जो देश की बात करे, धर्म की बात करे, संस्कृति की बात करे, समाज की बात करे, देश धर्म संस्कृति में, समाज में जहाँ भी हमें ये लगेगा कि हम यहाँ उपयुक्त होते हैं और ये सेवा कहीं हम कर सकते हैं, उसी चीज को करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई समाज का मीटिंग में तो समाज का दबाव, क्योंकि आपके समाज में नेता बहुत है, मैं इसलिए सवाल करूँ आपसे। हमें नेताओं से दबाव तो नहीं बन जाए? हमें नेताओं से कोई परहेज नहीं है, और सब नेता हमारी पहचान में है, सारे हम एक दूसरे को जान रहे हैं। चाहेगा कौन कि मुझसे बड़ा नेता अनिल शर्मा बने? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, बीजेपी वो पार्टी है, आपने पीछे 3 राज्यों में देखा भी होगा कि उसने, मोदी जी ने एक विश्वास पैदा कर दिया कि आप किसी गुट के मत बनिए, आप पार्टी के बनिए। उन्होंने कहा कि तीनों प्रदेशों में ये कहा कि हमारा कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, हमारा जो मुख है, हमारा जो वो कमल निशान है, और कमल के बनिए। तो जब कमल के बनेंगे, मोदी जी ने ये भी बता दिया कि आप कमल के बनोगे, किसी गुट के नहीं बनोगे, तो आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हो, आप भी एमएलए बन सकते हो, आप भी किसी भी उसमें पहुंच सकते हो। तो सर आपके मन में पूरी पूरी है एमएलए के बन के अपने हल्के के लिए विकास और काम करना जो अधूरे है? अगर हमारे ऊपर वाले ने चाहा, पार्टी ने हमें मौका दिया और अगर हमारे एरिया ने हमें सहयोग किया, तो हम जरूर चाहते हैं कि हमारा जो आगे बचा हुआ जीवन है वो हम समाज सेवा में लगाएं, और निस्वार्थ लगाएं, और पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ लगाएं। चलो जो जो शर्मा जी ने कहा भविष्य में मिलते रहेंगे, वो काम हम लोगों को, जनता को, नेताओं को दिखाने का काम करेंगे कि क्या काम हो रहा और किस फील्ड में काम किया जा रहा और कितना वही काम सार्थक आम जन के लिए दिख रहा, चाहे पार्टी की बात हो, चाहे वो कार्यकर्ता की बात हो, चाहे वो किसी नेता की बात हो। तो जी, चाहे अब समाज की बात करूं, ब्राह्मण समाज की बात करूं, एक दिग्गज चेहरे की बात करूं, और बराबर में टक्कर देने वालों की बात करूं, क्योंकि 350 करोड़ को छोटी मोटी चीज तो होगा नहीं है। तो ये है कि अब बराबर का नेता उभर रहा, बराबर नेता बन रहा अनिल शर्मा के रूप में। तो शाम हल्के से JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।